अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिप्टो विद इशाल। मैं हूं आपके इशाल फातिमा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। दोस्तों, रात को बहुत ही शॉकिंग अपडेट निकलकर सामने आई। ऑल्दो कि अपनी लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको अपडेट कर दिया था कि बाइनेंस और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के दरमियान सेटलमेंट को लेकर कोई बहुत ही बड़ी अपडेट जल्द ही हमारे सामने आने वाली है। लेकिन सीजी का इस तरह से रिज़ाइन कर देना खासा शॉकिंग था और जो लोग यहाँ पर क्रिप्टो कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं वो कहीं ना कहीं इमोशनली यहाँ पर हर्ट भी हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बाइनेंस और सीजी से सभी का कनेक्शन तो बनता ही है। और सीजी की जहाँ तक बात है तो वो क्रिप्टो मार्केट के लिए कहीं ना कहीं एक ब्रांड की हैसियत रखता था। अब फ्रेंड्स, ये भी अपडेट निकलकर सामने आ रही हैं कि जो सीजी है वो इस वक्त बेल पर रिलीज हुए हैं। देखिए, ये जो अपडेट है ये खासी शॉकिंग है और इस अपडेट के अकॉर्डिंग ये भी चांसेस हैं कि सीजी को यहाँ पर 18 मंथ्स टू 10 ईयर्स तक की जेल भी हो जाए। इमोशनल अटैचमेंट यहाँ पर अपनी जगह है, लेकिन हम यहाँ पर क्रिप्टो में क्यों हैं? देखिए, हम यहाँ पर क्रिप्टो में हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और प्रॉफिट के लिए। ईच एंड एवरी अपडेट तक हमारी अप्रोच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या बाइनेंस का कोई फ्यूचर है? क्रिप्टो मार्केट पर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है और क्या हमारे फंड्स यहाँ पर महफूज हैं? और क्या ये जो अपडेट है ये बिल्कुल ऑथेंटिक है और क्या इसके पीछे कोई गेम भी हो सकता है? दोस्तों, इस सब पर बात होगी और नेक्स्ट हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस सब पर भी हम बात करेंगे। ये जो वीडियो मैं आप तक लाई हूँ ये प्रॉपर रिसर्च के बाद लाई हूँ, ताकि आपके माइंड में कोई भी क्यूरी है ना इस टॉपिक के अबाउट तो वो यहाँ पर तमाम की तमाम क्लियर हो जाए। अपडेट जो है वो शॉकिंग होने के साथ साथ खासी बड़ी थी, क्योंकि यहाँ पर हमें बीटीसी में तो रिट्रेसमेंट देखने को मिली ही, लेकिन बीएनबी में 12% का डिक्रीज देखने को मिला है। दोस्तों, वीडियो में साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो के लास्ट में बिटकॉइन के एनालिसिस भी हम देख लेंगे और साथ ही साथ हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये हमारी चैनल के प्रमोशन की, चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू अपडेट, इस वक्त जो सीजी हैं वो बेल पर रिहा हैं और ये बेल इन्हें मिली है $175 मिलियन के बॉन्ड्स पर और इनकी सेंटेंसी जो है वो यहाँ पर फरवरी से स्टार्ट हो सकती है, जहां इन्हें फ्रेंड्स 18 मंथ्स टू 10 ईयर्स तक की जेल हो सकती है। खैर, इस पर मीटिंग्स और डिस्कशंस होंगे, उसके बाद ही ये डिसाइड होगा कि कितने ड्यूरेशन की जेल होती है या फिर बिल्कुल भी नहीं होती। और ये जो बेल मिली है इन्हें इन टर्म्स में मिली है कि सीजी जो है वो यूएस को छोड़ सकते हैं, लेकिन सेंटेंसिंग से 14 दिन पहले इन्हें यहाँ पर आना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और बाइनेंस के दरमियान जो है सेटलमेंट हो गई है, बट मामला हरगिज़ भी इतना सीधा नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सीजी ने यहाँ पर स्टेप डाउन किया है, जहाँ पर $4.3 बिलियन का फाइन चार्ज किया गया है बाइनेंस पर। बट बस ये है कि सीजी और बाइनेंस ने इस सब को यहाँ पर एडमिट कर लिया है, विच इज़ वेरी बिग थिंग, क्योंकि इस तरह से वो खुद को गिल्टी मान रहे हैं। दूसरा फ्रेंड्स, ये जो अपडेट है ये बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ऑथेंटिक है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और CFTC की यहाँ पर रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई है और उसमें बहुत ही कह सकते हैं कि खतरनाक जो है एलिगेशंस लगाई गई हैं बाइनेंस पर। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पर $4.3 बिलियन का सेटलमेंट हुआ है। इनके अकॉर्डिंग बाइनेंस ने जानबूझकर बैंक सीक्रेसी एक्ट की जो है वो खिलाफ वर्जी की है, मनी लॉन्ड्रिंग जो लॉ है उसको यहाँ पर वॉयलेट किया है और यहाँ पर डर्टी मनी को ग्लोबली फ्लो किया है। साथ ही साथ यूएस अटॉर्नी जनरल मैरिक गारलैंड ने ये भी यहाँ पर मेंशन किया है कि सीजी ने अपनी गलती को एडमिट कर लिया है, जिसके नतीजे में वो अपनी सीट से यहाँ पर रिजाइन दे रहे हैं। और बाइनेंस अपने क्राइम्स की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज तो बन गया है और साथ ही ये यूएस हिस्ट्री का सबसे बड़े कॉर्पोरेट पेनल्टीज में से एक अदा कर रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी जो है वो मॉनिटर करेगी 5 ईयर्स के लिए बाइनेंस को, और बाइनेंस जो है वो यूएस में मजीद ऑपरेशंस को जारी नहीं रख सकेगा। ऐसा फ्रेंड की जिस तरह की ये इन्वॉल्वमेंट बता रहे हैं थर्ड पार्टी की, तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जो बाइनेंस है उसका लोगो कुछ इस तरह से होगा, ऐसा ही लग रहा है भाई अभी तो कुछ। और कहीं ना कहीं यूएस में फ्रेंड्स जो बड़े बड़े नाम हैं वो क्रिप्टो मार्केट में एंटर हो रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो इन्वॉल्व हो रही हैं। तो बाइनेंस, जिसे क्रिप्टो जाइंट कहा जाता है, उसका निकलना भी इस सब की एक कड़ी हो सकता है। इस फट के पीछे आने वाले दिनों में बड़ी अपडेट्स जो हैं वो भी एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जो रिसेंटली SEC का मीटअप भी हुआ है ग्रे स्केल के साथ BTC स्पॉट ETF को लेकर।
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीजी की यहाँ पर ट्विटर पर पोस्ट भी आ जाती है कि वो सीईओ के हुद्दे से रिज़ाइन देते हैं, जहाँ पर वो एग्री कर रहे हैं कि उन्होंने मिस्टेक्स की और वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। इस ट्विटर में उन्होंने नए सीईओ रिचर्ड टैंक का नाम भी अनाउंस किया, जो कि फॉर्मर ग्लोबल हेड ऑफ रीजनल मार्केट्स रह चुके हैं। फ्रेंड्स, अपने लिए वो ये कह रहे हैं कि भाई वो चले जाएंगे ब्रेक पर और उसके बाद वो पैसिव इन्वेस्टिंग को जारी रखेंगे, और ये भी कहा कि वो हैप्पी हैं कि वो DeFi को मज़ीद यहाँ पर टाइम दे पाएंगे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात जो सीजी ने कही है कि जो रेजोल्यूशंस है उसमें कहीं भी ये एलिगेशंस नहीं है कि बाइनेंस ने मिस अप्रोप्रिएट किया यूजर्स फंड को, और ना ही बाइनेंस मार्केट मैनिपुलेशन की कोई एलिगेशंस हैं। एक और बात जो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने नोट की है कि सीजी की इतनी फ़ैन फॉलोइंग है कि इस ट्वीट के रिस्पांस में लोगों ने बेस्ट विशेस ही दी हैं, किसी ने कोई सवाल नहीं खड़े किए। हालांकि यहाँ पर सीजी जो है वो डायरेक्टली अपनी मिस्टेक को एडमिट कर रहे हैं, मतलब थोड़ी बहुत मजाक मस्ती तो लोगों ने यहाँ पर ट्वीट में की है, लेकिन यहाँ पर कोई ख़ास सीरियस किस्म के क्वेश्चंस नहीं किए गए। तो यहाँ पर अब BNB में जिन्होंने लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की हुई है वो यहाँ पर सोच रहे होंगे कि BNB का क्या किया जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पैनिक सेलिंग जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जल्दी में आकर कोई भी फैसला कर लेना हरगिज़ भी ठीक नहीं है। एक तो फ्रेंड्स ये कि अगर तो यहाँ पर बाइनेंस ऑपरेशन जारी रखता है तो BNB जो है वो रिकवर करेगा, अदरवाइज ऐसा है किसी बहुत बड़ी फर्ड की सूरत में आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो भी स्पॉट में लगा के रख सकते हो BNB के लिए। प्लस हमेशा आपको कहती हूँ कि आप अपने पोर्टफोलियो को डिफरेंट करेंसीज के अंदर डाइवर्सिफाई करो। तो अगर आपने डिफरेंट करेंसीज के अंदर यहाँ पर डाइवर्सिफाई किया हुआ है पोर्टफोलियो को, तो 1 या 2 कॉइन्स की फर्क से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, जहाँ तक बात है एक्सचेंज की, तो देखिए यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो BTC है ना वो एक असल हकीकत है, उसने रहना है। बहुत सी फर्ड्स आई, BTC ने यहाँ पर सर्वाइव किया, लेकिन जो एक्सचेंजेस है वो आती जाती रहेंगी। लेकिन दोस्तों, बेहतर तो यही है कि आप अपने फंड को हार्ड वॉलेट में शिफ्ट कर दो, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते तो एक ही एक्सचेंज पर अपने फंड को रखना हरगिज़ भी अक्लमंदी नहीं है। आप अपने फंड को डिफरेंट एक्सचेंजेस पर यहाँ पर डाइवर्सिफाई करो, ताकि अगर किसी एक एक्सचेंज के साथ प्रॉब्लम होता भी है तो उससे आपका जो बाकी फंड है वो बच पाए। लास्ट में देख लेते हैं कि ओवरऑल इस वक्त मार्केट में क्या चल रहा है। तो इस वक्त टोटल मार्केट कैप है 1.38 ट्रिलियन पर, यानी 1.42% से ये आ चुकी है 1.38 ट्रिलियन पर। डोमिनेंस जो है BTC की वो कल के मुकाबले में अबाउट फ्लैट ही है। टोटल वॉल्यूम में 24.663% का पॉजिटिव चेंज है। टॉप एक्सचेंजेस पे अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो इस वक्त बाइनेंस जो है वो स्टिल टॉप पर ही है। ज़ाहिर है इतनी जल्दी इसको कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरा, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जो सीजी है उसकी ट्वीट आने के बाद जो बाइनेंस थी ना उसमें $1 बिलियन का विड्रॉल किया गया है इन्वेस्टर्स की तरफ से, तो उसके बाद से अब थोड़ा बहुत बेहतरी की तरफ मामला है। अच्छा, फिर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो ग्रीड पर ही है स्टिल, बट लेवल जो है वो पहले से कम हो चुका है। जल्दी से देख लेते हैं कि इस वक्त BTC मार्केट में क्या चल रहा है। सो BTC की प्राइस के लिए 4 आवर्स का टाइम फ्रेम इस वक्त मेरे सामने ओपन है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारी मिड रेंज है वो इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पर एक्ट करेगी, इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगी। तो जब पहली अपडेट आई तो वहाँ पर इस मिड रेंज ने प्राइस को सपोर्ट दी, बट सीजी की रिज़ाइन की जब अपडेट यहाँ पर आई तो उसके बाद इस मिड रेंज का हमें ब्रेक डाउन मिला। वहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का भी हमें यहाँ पर ब्रेक डाउन मिला, लेकिन यहाँ पे जो हमारी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट में नीचे मार्क की हुई है ना वहाँ से पंप लिया प्राइस ने, और ये एक तरह की डेविएशन साबित हुई। प्राइस दोबारा से ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी के लिए ऐसा है कि आपको इन लेवल्स को फोकस रखना होगा, क्योंकि दोबारा से जो मिड रेंज है वहीं से रिजेक्शन के चांसेस हैं। लेकिन इन केस हमें अगर मिड रेंज का ब्रेकआउट मिल जाता है तो दोबारा से जो हमारी हाई रेंज हमने मार्क की हुई है वो एज ए नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर एक्ट करेगी। अगर वन डे के टाइम फ्रेम में BTC की प्राइस को देखें तो यहाँ पर जो मैंने स्ट्रॉन्ग लो का एरिया मार्क किया हुआ है फ्रेंड, जब तक ये होल्ड है प्राइस इसी रेंज में ट्रेड करते रहेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि हमारा जो $32,500 की नेक्स्ट जोन है वो यहाँ पर रीटेस्ट हो सकता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर तो वो रीटेस्ट हो भी जाता है तो वो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट होगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है और थोड़ी सी भी आपको वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक करना हरगिज़ भी नहीं भूलिएगा। इस सारे मामले को लेके आप क्या सोचते हो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।